खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। मैं पास्टर तहसीन को दावत दूंगी कि आए आप खुदावंद के कलाम से हमारे साथ जुड़ें। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। आज हम बीज बोने वाले की तमसील के ऊपर गौर करेंगे। ये कहानी बचपन में वन ऑफ द फर्स्ट वन जो हमने संडे स्कूल में सीखी, और यहाँ पे हम कुछ इन चीज़ों में से देखेंगे और देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर फॉर अस टू नॉट ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट, और खुदावन कैसा फल हमसे चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट ही वांट्स फ्रॉम आवर लाइव्स। हमने पढ़ा मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके पहले बाब चौथे बाब की पहली आयत लिखे कि फिर वो झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास एक ऐसी भीड़ जमा हो गई, और वो झील में किश्ती पर जा बैठा, और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही, और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा कि सुनो, देखो एक बीज बोने वाला निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा, और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। बस उसने कहा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और फिर आगे जाकर 13वीं आयत में लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है वो ये हैं कि जिन्होंने उसको सुना, लेकिन शैतान ने फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले गया। और इसी तरह पथरीली ज़मीन में भी बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं, और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना, और दुनिया की फिक्र, दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है। जो अच्छी ज़मीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों हमें कुछ चीज़ों को समझना है। एक चीज़ जो कि अभी आज हम पढ़ रहे थे, जो दोपहर की इबादत थी बिशप साहब के साथ, उसमें हम देख रहे थे कि कलाम जो है वो सभी के लिए है, और सारी दुनिया के लिए खुदा ने निजात का बंदोबस्त किया। सारी दुनिया के लिए ये बीज है। बीज जब बोया जा रहा है तो बीज बोने वाला जो है वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि कहाँ पे बो रहा है। वो बो रहा है, वो सबको दे रहा है बीज, और सबके लिए अवेलेबल है। सो देयर इज नो सच फेवरेटिज्म इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि जैसे हम ज़बूर गाते हैं कि तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल। खुदावन पर इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं था दिया, ये मेरे लिए बीज नहीं था, मुझ तक रीच आउट नहीं किया गया। और जो मुकाशफा की किताब में हम पढ़ रहे थे, मुकाशफा 14वें बाब में, उसके शुरू में आयत लिखी हुई है कि मैंने एक फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम, कबीले, अहले ज़ुबान और उम्मत के वास्ते सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है। बीज सारी दुनिया के लिए अवेलेबल है। बीज जो है वो खुदा ने हम सब के लिए अता किया है। हम सबको खुदावंद बुलाता है, हम सब के लिए खुदावंद जो है वो फिक्र करता है, हम सबको खुदावंद जो है वो देना चाहता है। तो पहली चीज जो यहाँ पर एस्टैब्लिश होती है कि इट्स इररेलेवेंट,
हमारी हालतें जो हैं वो खुदा के हाथ को नहीं रोक सकती। खुदा सब पर रहम करता है। मर्सी एंड ग्रेस इज फॉर एवरीबॉडी। आज हम यही अपने सीनियर से, बिशप साहब से, अपने साथ से सीख रहे थे कि ग्रेस सबके लिए है, उसको अमल में लाना जो है, उससे फायदा उठाना जो है, उसको अपनी जिंदगी में अलाउ करना जो है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। वो तो सबके लिए, सबको वो देगा। दूसरी चीज जहां पर जो समझने की है कि प्रॉब्लम बीज में नहीं है। प्रॉब्लम बीज में नहीं है, बीज में उगने की सलाहियत है। प्रॉब्लम उस जमीन में है जिसमें बीज डाला गया। प्रॉब्लम बीज में नहीं है। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो के 7वें बाब 12वीं आयत लिखा है कि शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक और रास्त है, लेकिन जो चीज अच्छी है वो मेरे लिए मौत कैसे बन गई। हरगिज नहीं, गुनाह ने अच्छी चीज के वसीला से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार दिया। शरीयत तो रूहानी है, लेकिन कहते हैं कि मैं जिस्मानी हूं और गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूं, क्योंकि मैं वो काम जिसका इरादा करता हूं वो नहीं कर पाता। जिससे मुझे नफरत है वो मैं करता हूं, और जिस पर अमल करता हूं वो चीजें जिसका मैं इरादा नहीं कर रहा। शरीयत तो अच्छी है, खूब है, कलाम तो अच्छा है, लेकिन गुनाह मुझ में बसा हुआ है, मुझ में नेकी नहीं बसी हुई। तो यहां पर क्या है कि बीज जो है वो हमने देखा कि सबके लिए है। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम बीज में नहीं है। बीज इज फाइन, कलाम पाक है, नाकिस नहीं है। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम खुदा को ब्लेम कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी सारे नहीं सुनते, साढ़े नहीं सुनता, सबके लिए होता, मेरे लिए क्यों नहीं था। इट्स जस्ट नॉट राइट, क्योंकि हमें अपने आप में देखने की, इनवर्डली देखने की जरूरत है कि व्हाट इज कॉजिंग द थिंग्स दैट आर नॉट ग्रोइंग इन आवर लाइफ। तीसरा यह है कि बीज में ग्रो करने का पोटेंशियल है। इवन कि ऐसी जमीनों में गिरा जहां पर लिखा है कि जड़ जो नहीं पड़ी, ग्रो जरूर किया, वो ग्रो करेगा, लेकिन क्या है कि वो ऐसे साजगार हालात जो है वो मुयस्सर नहीं बाज़ हुए। और आखिर में कहते हैं कि फल वो लाता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो ये बीज जो है वो फल भी लाता है। एम क्या है बीज डालने का? कि वो फल लाए। एम क्या है? कि वो बीज जो है वो फले और एक बीज से कई पैदा हो जाए। एम क्या है खुदा का? कि हमारी जिंदगियां उसकी बादशाही के लिए इस्तेमाल की जाएं। एम क्या है? कि हम अपने खुदा की बादशाही में यूजलेस ना हो। एम क्या है? कि हम में से हर एक जो है वो बुलाया गया। हम में से कोई जो खुदा ने अपने बंदी को जो है पास्टर जरी को सिर्फ नहीं ये खिदमत दी या मुझे नहीं दी, हम में से हर एक को खुदा ने जो है वो बुलाया है। खुदावन ने सिर्फ चंद लोगों को जो है ये जिम्मेदारी नहीं दी, हर एक को उसके मुआफिक लिखा है ना कि कोई 30 गुना कर रहा है, कोई 60 गुना कर रहा है, कोई 100 गुना कर रहा है, लेकिन हर एक को उसकी हैसियत के माफिक, उसकी बुलाहट के माफिक, उसकी उस भाग दौड़ के माफिक, उसके उस कमिटमेंट के मुताबिक जो है वो खुदावन अता करता है। लेकिन क्या है कि एम क्या है कि इट नीड्स टू ग्रो। बादशाही के बारे में लिखा है कि ये एक छोटे से बीज की तरह जो डाल दिया जाए तो सबसे बड़ा दरख्त बन जाता है। ये थोड़े से खमीर की तरह जो डाल दी जाए आटे में तो पूरा आटे को खमीरा कर, इट ऑलवेज एक्सपैंड, ये हमेशा बढ़ता है। अगर हम स्टैग्नेंट क्रिश्चियन लाइफ गुजार रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बादशाही को अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में प्रॉपरली, हम बादशाही को अमल में आने नहीं दे रहे, क्योंकि बादशाही की नेचर ऐसी है कि वो ग्रो करती है। इट ग्रोज, इट नेवर स्टॉप्स, ये ग्रो करती है। अगर आप मसीह में चल रहे हैं और कई सालों से चल रहे हैं, और आप अगर आप लुक बैक करें तो 10 साल पहले जो आपका मसीह में स्टैंडिंग थी, अब जब देखेंगे यू मस्ट फील अ ग्रोथ इन योर लाइफ। आपको कलाम में ग्रोथ नजर आनी चाहिए, आपको दुआ में नजर आनी चाहिए। अगर नहीं है, दैट मीन्स कि हम जो है देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट नीड्स टू बी टेकन आउट। रेसिपिएंट जो है उसका फिर खुदावंद बताते हैं कि राह के किनारे कुछ जो है वो गिरा, राह के किनारे गिरा और उसको परिंदों ने आकर जो है वो चुग लिया। राह के किनारे ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि 100% कंप्लीटली दुनिया में रहना चाहते हैं। हमारे द नॉमिनल क्रिश्चियंस भी हैं, दे जस्ट वांट टू जस्ट स्टे ऑन वन साइड।
اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں ہمیں لکھا ہے, یہ مرکز میں ہی پڑھیں آگے جا کے 10ویں باب میں, تو لکھا ہے کہ ایک اندھا فقیر جو تھا وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوتا تھا, تو مانتا تھا. فقیر جو تھا وہ رہتا ہی راہ کے کنارے تھا, اس کی لائف سٹائل یہ تھا کہ وہ راہ کے کنارے تھا, راہ پر نہیں تھا, وہ راہ کے کنارے پر تھا. بائبل کیا کہتی ہے؟ راہ پر زندگی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. جو راہ پر ہے وہ چلے گا, اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی, کہ جو کنارے پر ہے وہ نہیں, اور وہ ڈسٹریکٹڈ ہے. اور یہ جو پرندے ہیں یہ شیطان اور اس کی گندی تاثیر ہے. لکھا ہے کہ جو راہ کے کنارے ہیں, جب کلام بویا جاتا ہے تو شیطان فوراً ایک دم فوراً آ کر اس کو نکال کر لے جاتا ہے. ان شیطان کے جو کرندے ہیں ابلیس کوفتے, ان کا سب سے بڑا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلام سنیں ہی نہ. You should never listen to the word. اور اگر آپ سن لیں آپ کو یاد ہی نہ رہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلام سن کے گھر پوچھو گے جی کی سنے, کہتے ہیں یاد ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا سنا گیا, یاد ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نکال کے لے جاتے. ریزن کیا ہے وہ کیوں لے کے لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. سو کلام کیوں نہیں وہ رکھنے دینا چاہتا آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی یہ کلام جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندر جڑ پکڑے گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں آم کھاتے تھے نا, تو پاکستان میں تو گرمی ہوتی ہے, تو ہم ان کی گٹھلیاں جو ہے نا وہ اپنے, ہمارا بہت بڑا سین تھا تو اس وقت لائک مٹی والا سین بھی تھا, تو ہم اس میں دبا دیتے تھے اور پودا نکل آتا تھا تھوڑے دنوں بعد, اور ہم اس کو بڑا پانی دینا یہ کر, لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا, چھوٹے تھے, کہ کیسے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. وی آلویز وانٹیڈ کہ اپنے گھر دے ہم درخت بن جائے, لیکن اٹ اونلی گرو اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ, اور اس کے بعد بیچارہ مر جاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ڈس اپوائنٹنگ فیکٹرز چلے گئے, اور اوبیسلی وہ جتنے بھی 3-4 پودے لگائے تھے وہ سارے. ایک دن کیا ہوا کہ بارش ہوئی, اور اچانک جو ہے نا اگلے دن اٹھے تو وہاں پہ ایک پودا نکلا ہوا تھا, اور وہ ایک ایسی گٹھلی تھی جو کبھی جو ہے وہ نکلی نہیں تھی, یعنی کبھی وہ پھولی نہیں تھی, کبھی اس میں سے کچھ نہیں. اچانک لگا آفٹر سو مینی ڈیز, آئی ہیڈ فارگاٹن اباؤٹ دیٹ کہ وہاں پہ بھی کوئی گٹھلی ہے دبائی تھی, لیکن بارش ہوئی تو ایک دم اس میں سے پودا نکل آیا. یہ ہے کلام, خدا کا بیج. اگر پڑا ہے نا تو وہ کبھی نہ کبھی پھوٹ پڑے گا. خدا کی بادشاہی یہی ہے, ہاللیلویا. وہ رہے گا تو وہ پھوٹ جائے گا, وہ نکلے گا اس میں. ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ اس کلام کو چرا کر لے جاتا ہے. He doesn't want you to benefit from the word, کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع نام میں قدرت ہے اور پاک کلام میں قدرت ہے. وہ اپنے کلام کو جاری کرتا ہے تو چیزیں ہو جائیں. جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ روشنی ہو جائے تو روشنی ہوگی. اس نے کہا کہ یہ چیز پیدا ہو جائے, ساری دنیا جو ہے وہ بیج رکھے, پودے پیدا ہو جائیں, یہ ہو جائے, جو کچھ وہ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں کلام ہو, کیونکہ کلام کریشن کا کام کرتا ہے. God wants to create new things in our lives, but devil doesn't want that word to come into our lives. جو ہمیں بولا کر دیتا ہے, بہرا کر دیتا ہے, پہلے چاہتے کہ ہم سنیں ہی نہ, اور اگر سنیں نہیں, اگر سن لیا ہے تو وہ فوراً ہمیں لے کر جائے. اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے کہ he wants to make us busy to live a life that is living on the edge. ہم راہ کے کنارے والے لوگ رہ کر, دنیا کے اندر دنیا والے لوگ بن کے رہ کے جو چل رہے ہیں. دوسرا لکھا ہے کہ جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے, یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کرتے ہیں. مجھے ایک دوست یاد آ رہا ہے میرا, خدا اس کو معاف کرے اور اس کو برکت. وہ جب بھی عبادت ہوتی تھی, پتہ نہیں کیا, شاید وہ ہر عبادت کے بعد لائک جب بھی کنونشن ہوتی تھی تو بیچ میں شاید گناہ بہت کر دیتا. وہ جب بھی وہ آلٹر کال ہوتی تھی نا کہ جی جنہوں نے توبہ کرنی آ جائے, تو وہ سب سے پہلے ادھر پہنچتا تھا, سب سے پہلے. اور ہر سال میں 2-3 اگر کنونشن ہوئی نا تو جو بھی خادم آتا تھا اور وہ آ کے آلٹر کال دیتا تھا, وہ سب سے پہلے ادھر چلا. مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ اس کو یقین یا تو نہیں ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اب یہ اپنی زندگی دے دی, یا پھر یہ ہے کہ یہ گناہ واپس کر لیتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لکھا ہے کہ خوشی سے قبول کرتے ہیں. بائبل میں ایک آیت ہے, اور یہ لاسٹ ویک ہم جب ادھر تھے سنڈے کی بعد میں انگلش میں تو ہم سیکھ رہے تھے, بشپ صاحب سے یہ بات سیکھ رہے کہ 2 بیٹے تھے. ایک کو باپ نے کہا کہ تو انج کر کے جا کام کر, میرا یہ کام کر دے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں, میں تسی فکر ہی نہ کرو, میں تسی نکلے تو میں پیچھے پہنچ جانا.
اور دوسرے کو اس نے کہا جی سوری میں نہیں آ سکتا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ پہلا جو ہے وہ کہہ کے تو مکر گیا, دوسرے نے ریئلائز کیا کہ یار میں نے اپنے باپ کو نہ کی, اور وہ پہنچ گیا. اور انہوں نے کہا, یسوع نے کہا کہ کس نے اپنے باپ کا حکم مانا؟ انہوں نے کہا جی جو سیکنڈ والا تھا, جس نے شروع میں انکار کیا تھا. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں. میرے لوگ لبوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور بنی اسرائیل یہ کام کرے. لکھا ہے کہ وہ اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے, وہ چند روزہ ہیں. اور یہاں پر کلام میں لکھا ہوا ہے, تیموتھیوس کے دوسرے خط میں جائیں, اور آخری زمانے کی پہچان ہی یہی ہے. دوسرا خط تیموتھیوس کا اس کا 3 باب لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے. کون سے دن آئیں گے؟ برے دن. کون سے دن؟ برے دن. کیونکہ آدمی یعنی لوگ کیا ہوں گے؟ خود غرض ہوں گے, زر دوست ہوں گے, دولت کو پیار کریں گے, شیخی باز, مغرور, بدگوئی کرنے والے, ماں باپ کے نافرمان, نہ شکرے, نہ پاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, سلینڈررز جو دوسروں کو جو ہے وہ گندا کرتے ہیں, بے ضبط, اپنے اندر ان کو کنٹرول ہی نہیں ہوگا, تند مزاج, غصے والے, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے, یعنی کہ ان کی اپیرنس جو ہے وہ بڑی رائچس ہوگی, ریلیجس ہوگی, لیکن وہ خدا کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر لکھا ہے کہ ایسوں سے کنارہ کرنا ہے, ایسوں سے دور رہنا ہے, ایسوں کی رفاقت میں نہیں رہنا. There are people who are living پتھریلی زمین میں, جو ہے ان کے دل پتھریلی زمین. اور حزقیل 36 باب میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے اندر سے سنگین دل, پتھر کا دل نکال دوں گا اور تمہیں گوشتین دل دوں گا, نرم دل دوں گا. اور لکھا ہے کہ جب سورج اگا, جب سورج نکلا, مصیبتوں کا آنا ضرور ہے, ظلم برپا ہونا. اور آخری زمانہ میں تو کلیسیا نے ویسی مصیبتوں کو دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے, مصیبتیں آئیں گی. لیکن لکھا ہے کہ یہ لوگ فی الفور ٹھوکر کھا جاتے ہیں. as soon as there is persecution, یہ لوگ فوراً سے پہلے, سب تو پہلے یہی پاجتے ہیں. سارے تو اگے سیٹ بھی ایسی لینی چرچ دے وچ, لیکن جدو کوئی مصیبت آئے تو سب تو پہلے دڑکی بھی ایسی ہی لگانی. تیسرا زمین ہے, لکھا ہے کہ جھاڑیوں میں جو گرا بیج, یہ بھی بڑا, پہلا بھی سیکنڈ والا بھی بڑا, یعنی پہلا والا تو بالکل ہوا ہی نہ, کچھ دشتان نے فوراً آ کے دستی غائب کر. دوسرے میں لکھا ہے کہ وہ جڑ ہے ہی نہیں لیکن بڑھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, لوگوں کی اپیرنس ایسی ہے کہ وارے واجے بہت زبردست ریلیجس. ہمارے ٹریڈیشنل جو چرچز ہیں, ہمارے جو ڈینومینیشن جو ہے سیکنڈ والی ڈینومینیشنل چرچز. کل ایک خادم جو ہے بڑی اچھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈینومینیشنل سیریمنیز ہوتی ہیں نا, ڈینومینیشنل چرچز, وہ ہمیں تو خوش کرتے ہیں لیکن خدا کو خوش نہیں کرتے. ہاں, پاسٹر جانسن پال نے بڑی اچھی بات کی, کلام سنا رہے تھے, میں سن رہا تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ یہ جو رسومات ہیں یہ ہمیں خوش کرتے ہیں, ہمیں تسلی دیتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے, لیکن خدا کو خوش نہیں کرتے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ جھاڑیوں میں, جن کو دنیا کی فکریں ستائی, ہر وقت دنیا دی انہوں نے پئی, دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ. یہ یعنی کہ they always want to do things that are right in the eyes of the world. دنیا کی نگاہ میں جو ٹھیک رہنا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے ان کو خدا کی بادشاہی کی کمپرومائز کیوں نہ کرنا پڑے. There are people who just want to make sure کہ دنیا انہیں ٹھیک سمجھے, ہمارے مسلمان دوست ہمیں صحیح سمجھیں, ہمارے ہندو دوست ہمیں, ہمارے سکھ دوست ہمیں, ہمارے جو کام کے لوگ ہیں ہمیں جو ہے وہ, ہم مسلمانوں میں مسلمانوں کی طرح بہیو کریں, ہم سکھوں میں ایسے, ہم اپنے غیر قوموں میں جو کام کے لوگ ہیں, جو کہ دنیا دار ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ان کے سامنے ویسا بہیو کریں. We live like the world and we don't want to live. لیکن کہ دنیا کی فکر ان کو پڑی تھی, دنیا کے پیچھے بھاگ, دولت کا پیچھے بھاگ. بہت سارے لوگ جو ہیں they treat everything through the lens of money اور دولت. اور یسوع نے کہا ہے کہ کوئی انسان 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, یعنی خدا کی اور دولت کی. We cannot serve both. اور لکھا ہے کہ ایسے ایک دم جب کلام آتا ہے تھوڑا سا بڑھتا ہے لیکن کلام بڑھ ہی نہیں سکتا, بے پھل رہے. اور چوتھی جو آخری زمین ہے وہ لکھا ہے کہ وہ جو اچھی زمین کس بات کی وجہ سے, what makes that زمین اچھی, وہ زمین اچھی کیوں ہے, کیوں اس کو بولا گیا. 3 چیزیں ہیں, سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں. ہاللیلویا. یہ 3 چیزیں اگر ہم کریں گے نا, اور پھل کب لاتے ہیں, جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں.
लिखा है कि मुबारक वो लोग हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये उस अक्लमंद शख्स की मानंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अमल, एक्शन, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और कोई 30 गुना लाया फल, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। इसका क्या मुराद है? वाई गॉड इज सेइंग कि कोई 30 गुना लाया, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आपको पता है कि हम 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, रूह में, बदन में और जान में। कुछ लोग सिर्फ बदन में फल लाते हैं, कुछ लोग बदन और रूह दोनों में, और कुछ तीनों में फल लाते हैं। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि तीनों एरियाज में हमने फल लाना है। हमने कलाम को सुनना है और कबूल करना है और फल लाना है। जो कुछ भी यहाँ से सुनाया जाता है, चाहे वो बिशप साहब सुना रहे हैं, चाहे वो बहन जरीना सुना रही है, चाहे मैं सुना रहा हूँ, चाहे कोई भी इवन जो रीडिंग कर रहा है, एवरीथिंग दैट वी हियर वी मस्ट अलाउ दैट वर्ड टू बी पार्ट। और उसके लिए हमारे दिलों की ज़मीन दरखेज़ होनी चाहिए। और उसने खुदावन ने यशायाह की किताब में कहा, यशायाह की किताब उसके 5वें बाब में जाते हैं और वहाँ पर खुदावन ने एक बात की। मैंने कहा कि अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊँ। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक ज़रखेज़ पहाड़ पर था। उसने उसे खोदा, उसमें से पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें लगाई, बुर्ज बनाया, कोल्लू भी बनाया और इंतज़ार किया। यहाँ पर क्या खुदावन करता है कि हमें पहले ही वांट्स टू प्लेस अस ऐसी जगह पे जो कि ज़रखेज़ पहाड़ है। खुदा में सहरा से निकालता है, खुदा में गंदी जगहों से निकालता है, खुदा में उन जगहों से निकालता है जो बेफल जगह है। उसने हमें पहाड़ पर और ज़रखेज़ पहाड़ पर प्लेस किया है, हमारे अंदर से पत्थर निकाले हैं। वी मस्ट अलाउ गॉड टू रिमूव दोज स्टोनी थिंग्स फ्रॉम आवर लाइव्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंस्टेंसेस हैं जो निकाल देने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और फिर तीसरा लिखे कि बुर्ज बनाया। गॉड इज़ आवर वॉच टावर। हमारी ज़िंदगी में खुदावन बुर्ज बनाना चाहता है। कोल्लू बनाया हमारे लिए खुदावन। कोल्लू में क्या होता था? उसमें मैं बनाई जाती थी और उसमें तेल बनाया जाता है। खुदावन चाहता है कि हमारे अंदर कलाम और उसका मसा और पाकरू जो है वो काम करे। ऑल ऑफ दीज आर द सर्कमस्टांसेस जो कि खुदा हमारी ज़िंदगी में देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आइए अपने सरों को झुकाएं खुदावन की हुजूरी में और खुदावन से कहें, क्या है खुदावन, तो मेरे दिल की ज़मीन का इलाज कर। हम देखें कि हमारा एटीट्यूड क्या है खुदावन की तरफ, खुदावन के कलाम, उसकी बादशाही की तरफ क्या है। हाउ डू वी लिव अ क्रिश्चियन लाइफ? इज इट लिंक्ड विद द किंगडम ऑफ गॉड और इज जस्ट अ रूटीन? क्या हम एक रूटीन की ज़िंदगी बसर करते हैं? क्या हम सिर्फ एक ऐसा वज़ाक़त, ऐसा चाल चलन रखते हैं कि लोग हमें रास्त बाज जाने? बाइबल में लिखा है कि अगर लोग तुम्हें रास्त बाज जाने, जैसे यहूदी जो स्कॉलर्स थे या उस ज़माने के फरीसी थे, लिखा था कि वो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, वो अपने पोशाकों के किनारों को लंबा करते हैं, वो अपनी दाढ़ियों के किनारों को सजाते हैं, संवारते हैं, वो अपनी अपीयरेंस पर गौर करते हैं ताकि दुनिया उन्हें रास्त बाज जाने। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है कि जो आसमानी बाप जो तारीकी में, जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है, वो तुम्हें रास्ता है। मेरे अज़ीज़ों, हम इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अपनी झाड़ियों को निकाल सकते हैं थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उस पथरीली ज़मीन को ख़त्म कर सकते हैं थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से वो पत्थर और रोड़े निकाल सकते हैं थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए अपने आप को खुदावन के हवाले करें, आइए अपने आप को पेश करें, खुदावन की बात करें। बहन जरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें दुआ में रहनुमाई करें।